ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड के एक बीच पर करीब 150 किलर वेल्स अचानक से दिखाई दी। इनमें से कुछ मर चुकी थीं, जबकि बाकी इतनी घबराई हुई थीं कि उन्हें धकेलने पर भी वे पानी में वापस जाने से डर रही थीं। लेकिन ये वही किलर वेल्स हैं जो समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में राज करती हैं। इनका डर इतना होता है कि इनके आसपास कोई दूसरा समुद्री जीव आने की हिम्मत नहीं करता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये खुद डरी हुई थीं? इसके कुछ ही समय बाद भारत के ओडिशा राज्य के कई समुद्र तटों पर एक साथ 7 लाख से ज्यादा कछुए दिखाई दिए। हैरानी की बात यह थी कि ये वही ऑलिव रिडले कछुए थे जो सामान्यतः मैक्सिको के पास समुद्र की करीब 150 मीटर गहराई में रहते हैं। तो फिर इन्होंने करीब 9000 किलोमीटर का सफर तय करके ओडिशा का रुख क्यों किया? ऐसे ही केरल के समुद्री तटों पर भी हजारों मछलियां आकर दम तोड़ देती हैं। वे वापस समुद्र में जाने की कोशिश तक नहीं करती। और आपने वो वायरल वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें मैक्सिको के एक बीच पर एक अजीबोगरीब मछली देखी गई थी। 6 मीटर लंबी उस मछली का शरीर रबर जैसा था और उसकी चमकती हुई स्किन किसी एलियन जैसी लग रही थी। ये कोई सामान्य मछली नहीं बल्कि ओर फिश थी, एक डीप सी क्रिएचर जो आमतौर पर कभी सतह पर नहीं आता। लेकिन अब दुनिया भर में समुद्र के तटों पर ओर फिश की लाशें पाई जा रही हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब ओर फिश समुद्र की सतह पर आती है तो ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत होता है। तो सवाल ये है, क्या इसके पीछे कोई समुद्री दैत्य जैसे कि लेवायथन का हाथ है? लेवायथन एक पौराणिक समुद्री राक्षस जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बरमूडा ट्रायंगल में सैकड़ों जहाजों को निगल चुका है और हजारों लोगों की जान ले चुका है। और अगर ये अब सतह पर आ गया है तो तबाही निश्चित है। या फिर बात कुछ और है? क्या हमारी धरती पर कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पूरी मानव सभ्यता को मिटा सकता है? असल में इन सभी घटनाओं की जड़ में हैं हम इंसान। लेकिन कैसे? इन गहराई में रहने वाले जीवों का सतह पर आना सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। पृथ्वी का करीब 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन आज तक इंसान केवल 5% महासागर को ही एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी 95% अभी भी एक रहस्य है। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है मेरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इसकी गहराई करीब 11,000 मीटर है। सोचिए, अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो वह भी पूरी तरह डूब जाएगा। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। वहां का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि 1 सेकंड में इंसान का शरीर चिथड़े चिथड़े हो जाए। इसी अंधेरे और क्रूर माहौल में रहते हैं कुछ बेहद अजीब और खतरनाक जीव, जैसे डीप सी एंगलर फिश। ये मछली अपने सिर पर एक चमकदार बत्ती जैसी लाइट लेकर चलती है। ये लाइट छोटी मछलियों को आकर्षित करती है और जैसे ही वे पास आती हैं, एंगलर फिश उन्हें निगल जाती है। इसे ब्लैक सी डेविल भी कहते हैं। कुछ समय पहले इस फिश को समुद्र की सतह के पास देखा गया, जो सामान्य नहीं है। रूस के एक फिशरमैन ने हाल ही में एक अजीब मछली पकड़ी जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लोगों ने इसे एलियन कहा, लेकिन असल में ये स्मूथ लंप फिश थी जिसका शरीर इंसानी दिमाग जैसा लगता है। इतिहास में भी और फिश के सतह पर आने के साथ कई तबाहियां जुड़ी हुई हैं। 15वीं सदी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के नाविकों ने समुद्र तट पर एक चमकदार बड़ी मछली देखी और उसके कुछ ही दिनों बाद समुद्री तूफान आया जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। 1855 में जापान में चमकदार ओर फिशेस दिखीं और कुछ दिनों बाद एक भयानक भूकंप ने तबाही मचा दी। इसके बाद जापानी मानने लगे कि समुद्र के देवता जब नाराज होते हैं तब ओर फिश को चेतावनी के रूप में सतह पर भेजते हैं। 2011 में भी जापान के तटों पर ओर फिश की लाशें मिली और फिर आया 11 मार्च का दिन जब जापान में भयंकर सुनामी आई। इस आपदा में 20,000 लोग मारे गए, 10 लाख लोग बेघर हुए और 230 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उस वक्त भी मैक्सिको से लेकर जापान तक कई देशों में समुद्र तटों पर और फिश देखी गई थी। अब क्या होगा? अब फिर वही संकेत मिल रहे हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के तापमान में हो रहा बदलाव, पानी में ऑक्सीजन की कमी, गहराइयों में हो रहे अजीब साउंड वेव्स और समुद्र के अंदर इंसानी दखल इन जीवों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने घर छोड़कर सतह पर आ जाएं, भले ही उसकी कीमत मौत हो। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि समुद्र की गहराइयों में अजीब कंपन और विस्फोट जैसे साउंड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये किसी बड़े ज्वालामुखी विस्फोट या भूगर्भीय हलचल के संकेत हैं जो सुनामी या भूकंप का कारण बन सकते हैं। और अगर ये सच है तो अगली तबाही सिर्फ किसी एक देश या कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा।